Hello students, myself Pushpendra Kumar from Sri Digambar Institute of Technology Dosa in Civil Department. Subject Repair and Rehabilitation of Structures. In last lecture we discussed about the non-destructive evolution test. ठीक है, in which we discussed in situ concrete strength, chemical attack and corrosion activity and last फायर डैमेज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंक्रीट स्ट्रेंथ असेसमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन। नेक्स्ट रिबाउंड हैमर टेस्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, रिबाउंड हैमर टेस्ट में जो रिजल्ट किसकी वजह से अफेक्टेड होते हैं वो फैक्टर हमने पढ़े थे सारे। इसके बाद रिबाउंड हैमर टेस्ट की जो वैल्यू होती है उस हिसाब से हम कंक्रीट की क्वालिटी कैसे डिफाइन करते हैं वो टेबल हमने पढ़ी थी। ठीक है, रिबाउंड हैमर टेस्ट कैसा होता है, ये जो एपरेटस है ये भी हमने कल डिस्कस किया था, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट क्या होता है, ठीक है ना, और इसकी लिमिट्स कैसे कितनी होती है और इसके द्वारा हम जो कंक्रीट की क्वालिटी है उसका पता हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, फिर हमने पीएनआर टेस्टर इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमने पढ़ा था पुल आउट टेस्टिंग, तो कास्ट इन मेथड, लोक टेस्ट, ड्रिल्ड होल्ड मेथड। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, फिर हमने बात की थी केमिकल टेस्ट की, तो इनमें से केमिकल टेस्ट कुछ थे जैसे डेप्थ ऑफ कार्बोनेशन, क्लोराइड कंटेंट, सीमेंट कंटेंट एंड सल्फेट कंटेंट एंड एल्काइली कंटेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं, टॉपिक है हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव रिलेशन टेस्ट, मतलब उसी का पार्ट है। ठीक है ना, उससे आगे जहाँ तक कल पढ़ा था, तो केमिकल टेस्ट से हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो देखो, सम ऑफ द केमिकल टेस्ट आर एज फॉलोज, कुछ केमिकल टेस्ट हैं जो ये निम्न प्रकार है। जैसे पहला ही ले लेते हैं हम, डेप्थ ऑफ कार्बोनेशन, सेकंड है क्लोराइड कंटेंट, नेक्स्ट सीमेंट कंटेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, सीमेंट कंटेंट के बाद हम बात करें सल्फेट कंटेंट एंड एल्काइली कंटेंट। तो इनमें से पहला स्टार्ट करते हैं हम, डेप्थ ऑफ कार्बोनेशन। तो दिस टेस्ट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ कॉन्क्रीट अफेक्टेड ड्यू टू combines attack of atmospheric carbon dioxide and moisture causing a reduction level of alkalinity of concrete. A spray of 0.2% solution of phenolphthalein is used as pH indicator of concrete. The change of color of concrete to pink indicates that the concrete is in good health. Where no change in color takes place, it is suggestive of carbonation affected concrete. तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, डेप्थ ऑफ कार्बोनेशन में क्या करते हैं, ठीक है ना, तो ये जो है केमिकल टेस्ट है क्यों करते हैं, सबसे पहले तो कि डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की डेप्थ को डिटरमाइन करते हैं। किस डेप्थ को, जो अफेक्टेड ड्यू टू कंबाइंस अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर कोजिंग, मतलब जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और जो मॉइस्चर है उनकी वजह से जो कंबाइंड अटैक होता है उसकी डेप्थ को, मतलब कितनी गहराई तक ये हुआ है, कंक्रीट की जो डेप्थ है अफेक्टेड हुई है, तो उसको हम पता लगाते हैं टेस्ट से। ठीक है, ये स्प्रे ऑफ 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल्फथेलिन स्प्रे होती है जिसमें 0.2% सॉल्यूशन किसका होता है, फिनोल्फथेलिन का, इज यूज्ड, उसे यूज किया जाता है एज पीएच इंडिकेटर ऑफ कंक्रीट। किसके रूप में, पीएच इंडिकेटर ऑफ कंक्रीट के रूप में। द चेंज ऑफ कलर ऑफ कंक्रीट टू पिंक, यदि कंक्रीट का कलर चेंज होके कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है, तो क्या होता है, दैट द कंक्रीट इज इन ए गुड हेल्थ, तो कंक्रीट क्या होती है, गुड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, वेयर नो चेंज इन कलर, और यदि कलर में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है ना, तो क्या होता है कि इसमें ये जो कंक्रीट है किससे अफेक्टेड है माय डियर, कार्बोनेशन से अफेक्टेड है। द इंसिटू टेस्ट इज conducted by drilling a hole on the concrete surface up to cover concrete thickness, removing dust by air blowing, spraying 0.2% solution of phenolphthalein with physician injection syringe and needle on such freshly drilling concrete and observe the color change। तो देखो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स,
द इन सिटू टेस्ट, ये जो साइट पे यदि इस टेस्ट को किया जाता है तो क्या करते हैं, ड्रिलिंग ए होल ऑन द कॉन्क्रीट सरफेस, जो कॉन्क्रीट की सरफेस होती है उस पर क्या करते हैं, एक होल करते हैं, ठीक है। अप टू कवर कॉन्क्रीट थिकनेस, कहाँ तक करते हैं, जो कॉन्क्रीट थिकनेस है, कवर कॉन्क्रीट थिकनेस है वहाँ तक। रिमूविंग डस्ट, डस्ट को रिमूव किया जाता है किससे, बाई एयर बॉइलिंग स्प्रेइंग, एयर ब्लोइंग स्प्रे से डस्ट को रिमूव किया जाता है। और क्या होता है, 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनोल्फ्थेलिन, 0.2% फिनोल्फ्थेलिन का सोल्यूशन होता है विद फिजिशियन। और ये काम कौन करता है, फिजिशियन करता है। क्या करता है, इंजेक्शन सिरिंज एंड नीडल, जो इंजेक्शन होता है उसे इंजेक्ट करता है किसमें, फ्रेशली ड्रिल्ड कॉन्क्रीट, जो हमने ये जो होल किया है ना यहाँ पे ड्रिलिंग ये होल, उसमें क्या करता है, ये जो ये सॉल्यूशन है इसको क्या करता है, ये इंजेक्टेड करता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, सिरिंज से। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्लोराइड कंटेंट। तो देखो, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो द लेवल ऑफ क्लोराइड नियर द स्टील कॉन्क्रीट इंटरफेस। ये ज़रूरी होता है, ये जानना ज़रूरी होता है। क्या जानना ज़रूरी होता है कि क्लोराइड का लेवल क्या है, कहाँ पर, नियर द स्टील कॉन्क्रीट इंटरफेस, जहाँ पे स्टील कॉन्क्रीट इंटरफेस है वहाँ पे क्लोराइड का लेवल क्या है। क्लोराइड प्रेजेंट इन कॉन्क्रीट आर फिक्स्ड एज वेल एज फ्री। जो क्लोराइड जो कॉन्क्रीट में क्लोराइड प्रेजेंट होती है वो या तो फिक्स होती है या फिर फ्री होती है। तो इट इज़ वेरी क्लोराइड आयंस विच आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम कोरोजन रिस्क पॉइंट्स ऑफ व्यू। क्लोराइड कंटेंट्स are determined and compared with the limiting values specified for the concrete to assess the rise of corrosion in concrete. As per IS code, the test consists of obtaining powdered samples by drilling and collecting from different depths, that is 5 mm, and mixing the sample with a special chloride extraction liquid and measuring the electrical potential of the liquid by chloride ion सेंसिटिव इलेक्ट्रोड। कोरोजन असेसमेंट टेस्ट की हम बात करें तो देखो इसमें देखो कवर मीटर सर्वे, फिर हाफ सेल पोटेंशियल सर्वे, फिर तो हम यहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट्स कलर मीटर सर्वे। द मेन पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग कॉन्क्रीट कवर, जो कॉन्क्रीट को कवर प्रोवाइड करवाते हैं उसका मेन पर्पज क्या होता है, टू रेनफोर्समेंट इज़ टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन। रेनफोर्समेंट होता है उसको किससे प्रोटेक्ट करता है, वो जो कवर होता है वो रेनफोर्समेंट को किससे प्रोटेक्ट करता है स्टूडेंट्स, कोरोजन से। एक कवर थिकनेस सर्वे इज़ यूजफुल टू डिटरमाइन, जो कवर की थिकनेस है सर्वे में वो डिटरमाइन करना ज़रूरी होती है, उपयोगी होती है। डिटरमाइन एग्जिस्टिंग कवर थिकनेस इन ए स्पेसिफिक लोकेशन वेयर ए डैमेज हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एंड एल्सवेयर फॉर comparison on same structure. A cover meter is used to measure the thickness of cover, dia of rebar and spacing of rebar. हाफ सेल पोटेंशियल सर्वे की यहाँ पे हम बात करें तो ये हाफ सेल पोटेंशियल सर्वे है। द कोरोजन ऑफ स्टील इन कॉन्क्रीट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन द कोरोजन एक्टिविटी। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टील rebar undergoes change with reference to a standard electrode by making measurements on well defined grid points over the whole surface. A distinction can be made between corroding and non corroding location. Students, next the various standard electrodes used, जो इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड उनको यूज किया जाता है तो वो कौन कौन से हैं, देखो कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, इन दो इलेक्ट्रोड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू द रिबार, एक रेफरेंस जो इलेक्ट्रोड है वो रिबार से कनेक्टेड होता है। एंड वोल्टेज डिफरेंस इज मेजर्ड बिटवीन द रिबार एंड द रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और जो वोल्टेज का डिफरेंस है, डिफरेंस दो के बीच में निकालते हैं तो किस किस के बीच में निकालेंगे, कनेक्टेड जो रिबार से कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रोड, ठीक है, उसमें, और जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसके बीच में वोल्टेज का डिफरेंस हम मेजर करते हैं। जनरली द वोल्टेज पोटेंशियल बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव। तो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो वोल्टेज है ये क्या होता है, ज़्यादा से मतलब ज़्यादा अधिकांश क्या होता है, नेगेटिव होता है एज द कोरोजन बिकम्स, ठीक है ना। और उस टाइम पे क्या होता है, कोरोजन होता है मोर एंड मोर एक्टिव, मतलब ये जितना नेगेटिव होगा कोरोजन उतना ही
होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मतलब कोरोजन उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एक्टिव होगा। फायर डैमेज की बात करें तो द करंट प्रैक्टिस इज टू एसेस फायर रेटिंग ऑफ बिल्डिंग rather than fire resistance of material, although fire resistance has a significant contribution to fire rating. Generally, fire resistance of a material or fire rating of an element depends on properties of material, temperature generated during fire, duration of fire exposure. Concrete can resist fire up to about 200 to 300 degrees Celsius. It is non-combustible material and doesn't give out smoke or fumes when exposed to fire. ठीक है स्टूडेंट्स, द फैक्टर अफेक्टिंग द फायर रेजिस्टेंस ऑफ कॉन्क्रीट आर, मतलब जो फायर रेजिस्टेंस कॉन्क्रीट है इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो उनमें पहला है टाइप ऑफ एग्रीगेट। तो देखो एग्रीगेट का टाइप हमने पढ़ा था रॉक्स में आपने पढ़ा था, ठीक है ना, बीएमसी में पढ़ रहे हो तो उसमें क्या होता है, बीएमसी में आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया था। तो रॉक कितने प्रकार की होती है माय डियर स्टूडेंट्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ठीक है ना। फिर इनके अलग अलग प्रकार हैं वो आगे। यहाँ पे देखो टाइप ऑफ एग्रीगेट, इग्नियस स्टोन एग्रीगेट विल बी मोर स्टेबल, सबसे मजबूत होता है, स्टेबल होता है, वो कौन सा स्टोन होता है, मतलब कौन सी स्टोन का एग्रीगेट होता है, इग्नियस का, ठीक है। अगेंस्ट फायर, किसके, फायर के अगेंस्ट। लाइट वेट एग्रीगेट ऑफर वेरी गुड फायर रेजिस्टेंस, जो लाइट वेट एग्रीगेट है वो भी क्या करते हैं, बहुत अच्छा फायर रेजिस्टेंस क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। लीन कॉन्क्रीट की बात करें तो लीन कॉन्क्रीट हैविंग लो सीमेंट कंटेंट शो बेटर रेजिस्टेंस टू फायर। लीन कॉन्क्रीट में क्या होता है स्टूडेंट्स, सीमेंट कंटेंट लो होता है और जिसकी वजह से क्या करता है, जो फायर है उसके अगेंस्ट, जो बेटर रेजिस्टेंस टू फायर, जो उसके अगेंस्ट क्या करता है, अच्छा रेजिस्टेंस होता है लीन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर जो होती है। एडमिक्सचर की बात करें तो कॉन्क्रीट विद एडमिक्सचर लाइक फ्लाई एश, ग्राउंड फर्नेस, स्लेज आल्सो हैव बेटर फायर रेजिस्टेंस। भाई फ्लाई एश तो जलने के बाद राख हो गई, अब राख उसमें के वापस आग लगेगी क्या, नहीं ना। तो कॉन्क्रीट विद एडमिक्सचर, मतलब कॉन्क्रीट तैयार किया है, कैसे तैयार किया है, एडमिक्सचर की सहायता से, ठीक है ना। एडमिक्सचर में क्या मिलाया तुमने, फ्लाई एश और ग्राउंड फर्नेस स्लेज, तो ये भी क्या होते हैं, बेटर फायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। मॉइस्चर कंटेंट की बात करें कॉन्क्रीट में तो मॉइस्ट कॉन्क्रीट डिसइंटीग्रेट्स फास्टर देन ड्राई कंक्रीट। जो मॉइस्ट कंक्रीट होता है ये डिसइंटीग्रेट होती है तेज़ी से ड्राई कंक्रीट, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट्स। अब फायर डैमेज इसी में आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे, DTA डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। दिस टेक्निक इज यूज टू स्टडी द फिजिकल एंड केमिकल चेंज दैट अकर इन ए मटेरियल व्हेन इट इज़ हीटेड। देखो ये क्या है DTA, तो ये जो टेक्निक है ये यूज की जाती है स्टडी करने के लिए, क्या स्टडी करने के लिए, फिजिकल और केमिकल चेंज दैट अकर इन ए मटेरियल, ये किसी पदार्थ में उत्पन्न फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में स्टडी करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है, तकनीक का उपयोग किया जाता है। कब, व्हेन इट इज़ हीटेड, जब इसको क्या किया जाता है माय डियर स्टूडेंट, गर्म किया जाता है। इट इज़ कंसर्न्ड विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए सैंपल एज इट इज़ हीटेड एट ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ हीट फ्लो। इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन, अब इसका जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड होता है, यहाँ पे देख लेते हैं हम। व्हेन ए मटेरियल इज स्लोली हीटेड इट्स टेम्परेचर राइजेज, यदि किसी मटेरियल को धीरे धीरे गर्म किया जाता है तो इसका टेम्परेचर है वो बढ़ता है। बट व्हेन द मटेरियल अंडरगोज एनी एंडोथर्मिक रिएक्शन दैट इज लूसिंग वाटर, लूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट। समझ में आया स्टूडेंट्स, भाई धीरे धीरे गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन क्या होता है जो पदार्थ है जो अंडर मतलब जाता है, कहाँ पे जाता है, एनी एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपने ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ी है, मतलब ये इसका कहने का मतलब है यदि कंक्रीट में पानी है तो क्या होगा, गर्म करने पे पानी का लॉस होगा और इसके अलावा लॉसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस स्थिति में क्या होता है, इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, इसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है स्टूडेंट, कांस्टेंट रहता है।
In DTA study, the sample and inert material are heated separately and the difference of temperature between the two is recorded by means of thermocouples which generated an electrical signal whenever there is temperature difference between the reference and the sample. When there is no endothermic reaction in the sample, there would not be any differences of temperature between the reference and the sample and hence no electrical signal would occur. The result of DTA are presented in the form of DTA curves. The occurrence of any pulse appears as a peak in the DTA curve, which is a plot of temperature versus electrical signal generated. Qualitative composition of sample can be judged by measuring the size of the peak in the DTA curve. The peak size is directly related with the amount of heat involved in the transition. थैंक्स स्टूडेंट्स। तो देखो आज के इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, वापस एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन टेस्ट की बात कर रहे थे हम, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ से केमिकल टेस्ट से हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने पढ़ा जो केमिकल टेस्ट हैं ये कुछ प्रकार के हैं, जो इनके बारे में हमने एक के बारे में पढ़ा, जैसे डेप्थ ऑफ कार्बोनेशन है, क्लोराइड कंटेंट है ना, और इसमें क्लोराइड कंटेंट में कवर मीटर सर्वे, हाफ सेल पोटेंशियल सर्वे। ठीक है, इसके बाद जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो है कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। फिर हमने इसकी क्या बात करी, इसकी जो फायर रेजिस्टिंग है, फायर रेजिस्टिंग जो है किस पे डिपेंड होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर जनरेटेड ड्यूरिंग फायर एंड ड्यूरेशन ऑफ फायर एक्सपोजर। फिर यहाँ पे इसको अफेक्ट कौन करता है, तो इसको अफेक्ट कौन करता है, एग्रीगेट का टाइप है, लीन कॉन्क्रीट है, एडमिक्सचर है और मॉइस्चर कंटेंट है कॉन्क्रीट में। फिर हमने पढ़ा था डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में